श्री राधे। हर हर महादेव। शिवरात्रि का क्या कारण है, क्या कथा है और शिवरात्रि कैसे मनाएं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें। शिवरात्रि से जुड़ी प्रमुख दो कथाएं हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। उन दोनों कथाओं को हम आपको संक्षेप में बताने की चेष्टा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली कथा है भगवान शिव त्याग की, शिव विवाह की कथा, जिसका की उल्लेख रामचरितमानस और श्री देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता सती जी के साथ जा रहे थे। तभी उन्होंने दंडकारण्य वन में राम और लक्ष्मण को देखा जो कि देवी सीता को ढूंढ रहे थे। तभी शंकर जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। माता सती को यह भ्रम हुआ, यह कैसे हो सकता है कि निराकार भगवान साकार हो जाए, और साकार हो भी गए तो वो अपनी स्त्री को ढूंढ रहा है। अरे वो तो सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, उन्हें तो यह मालूम होना चाहिए कि उनकी पत्नी कहाँ है। अतः यह भ्रम माता सती को हो जाता है। भगवान शंकर उन्हें बहुत समझाते हैं पर वह पति की बात नहीं मानती। तो भगवान शंकर कहते हैं जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी जब परीक्षा लेने के लिए कहते हैं तो माता सती सीता माता का रूप धर के परीक्षा लेने जाती हैं। राम जी ने जैसे ही माता सती को देखा और वो पहचान लेते हैं, कहते हैं माता जी पिताजी किधर हैं? ऐसा देखना शिव शक्ति को तो और भ्रम हो गया। क्या बात है, शांत हो गई, एकदम मूक होकर जब आकर बैठी भोलेनाथ के पास तो माता सती भोलेनाथ से झूठ बोल देती हैं कि मैंने श्री राम की परीक्षा नहीं ली। पर भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, इसलिए वह जान गए कि सती मेरी माता सीता का रूप धर के गई थी परीक्षा लेने, और उन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, अतः इस जन्म में अब इनके साथ मेरा पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने अपने मन ही मन में सती को त्याग दिया। बाद में सती माँ को यह शंका तो हो गई थी कि शिवजी ने शायद मन ही मन में मुझे त्याग दिया है, परंतु अचानक तभी एक दिन सती के पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे थे, परंतु उन्होंने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। माता सती जिद करने लगी कि मैं भी जाऊंगी। तो शंकर जी ने कहा ठीक है जाओ, गणों को ले जाओ। गणों के साथ माता सती जब वहां पहुंची तो उनकी बहनों ने उनसे ज़्यादा बातचीत प्रेमा भाव नहीं दिखाया, परंतु उनकी माता ने उन्हें अत्यंत प्रेम किया और आदर सत्कार भी किया। परंतु जब माता सती ने यज्ञ स्थान पर देखा कि भगवान शिव का स्थान नहीं है तो वह अपने पति का अपमान समझकर माता सती ने अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर लिया। तत्पश्चात भगवान राम ने भगवान शिव को समझाया कि जब आपके पास विवाह प्रस्ताव आए तो आप हाँ कर दीजिएगा। इसके पश्चात यही माता सती माता पार्वती का अवतार लेती हैं, पिता हिम नरेश और माता मैना के यहाँ जन्म लेकर यहाँ पर ईश्वर ने माता सती की पुनः परीक्षा ली। तब माता सती ने कहा मैं या तो शिव जी से ही शादी करूंगी, नहीं तो अनंत काल तक कुंवारी रहूंगी। ऐसा जवाब सुनकर भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए हाँ कर देते हैं, और भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह जिस दिन हुआ उसे हम महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाते हैं। भारत में एक कथा और प्रचलित है। वह कथा इस प्रकार है कि हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, विष्णु और शंकर होते हैं। अनंत ब्रह्मांड हैं तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत शंकर का वास है। इन सभी ब्रह्मांड में
एक महाविष्णु और एक सदाशिव होते हैं, और जो यह एक सदाशिव है यह सदैव विद्यमान रहते हैं। जो महाप्रलय होता है जिसमें समस्त ब्रह्मांड भगवान में विलीन हो जाता है, तब यह सदाशिव में जाकर विलीन हो जाते हैं, परंतु सदाशिव सदैव सदैव के लिए रहते हैं, जो किसी में लीन नहीं होते। तो इसी के साथ एक प्रसंग और आता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में चर्चा होती है कि हम में से बड़ा कौन है। तभी अचानक वहां एक खंभा प्रकट हो जाता है। तब विष्णु जी कहते हैं कि मैं इसका अंत देखता हूँ, और ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसका आदि देखता हूँ। ठीक दोनों लोग कोशिश करते हैं, परंतु किसी को पता नहीं चलता ना अंत का ना आदि का। तो इस प्रकार जो यह प्रकरण हुआ यह भी शिवरात्रि के दिन हुआ, इसलिए महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन कुछ लोग रात भर कीर्तन करते हैं, तो कुछ लोग भगवान के निकट उपवास करते हैं। सही अर्थों में उपवास का अर्थ होता है भगवान के निकट वास करना। भगवान के पास जाने के लिए भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है। जब भगवान की भक्ति करनी है, जिस भगवान के पास हम जाकर अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी शक्ति को, अपनी इंद्रियों को बांध सकते हैं, तो ऐसे प्रभु की हमें सदैव भक्ति करनी चाहिए। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। श्री राधे।